अस्सलाम वालेकुम। रिएक्शंस ऑफ अल्केन को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में एक रिएक्शन को डिस्कस कर चुके हैं, वो है हैलोजिनेशन। आज जो रिएक्शन हमने डिस्कस करना है कंबशन। और कंबशन के बाद जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो है यूजेस ऑफ मीथेन एंड ईथेन। ईथेन के और मीथेन के यूजेस। सही है। तो सबसे पहली बात हमारे पास कंबशन कहते हैं किसको है। कंबशन का मतलब होता है जलाना। क्या मतलब है? जलाना। अब अल्केन के रिएक्शन है, हम यहाँ पे वही डेफिनेशन लिखेंगे क्योंकि अल्केन के रिएक्शन पढ़ने हैं। तो मैं कहूँगा कंबशन या बर्निंग ऑफ अल्केन। अल्केन को जलाने के अमल को हम क्या नाम दे रहे होते हैं? कंबशन का। बर्निंग ऑफ अल्केन, बर्निंग ऑफ अल्केन, अल्केन के बर्निंग को नाम दे रहे होते हैं इज कॉल्ड, क्या नाम दे रहे होते हैं? इज कॉल्ड कंबशन। इसको कंबशन का नाम दे रहे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना कंबशन की टाइप देखी जाए। टाइप से पहले ना कंडीशन लिख लो। कंडीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंडीशन कि कंबशन के लिए किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो कभी भी जलने का अमल नहीं होगा। देखो, पेट्रोल है ना, पेट्रोल को अगर आपने जलाना है तो किन चीज़ों का होना ज़रूरी है? पहले नंबर पे पेट्रोल कभी भी खुद नहीं जलेगा, आपको थोड़ी सी आग लगानी पड़ेगी। तो आग लगाने के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, स्पार्क। आपको थोड़ा स्पार्क चाहिए, फिर वो चीज़ जलनी शुरू हो जाएगी। सेकंड नंबर पे किसी भी चीज़ के जलने के लिए ऑक्सीजन गैस ज़रूरी होती है। अगर ऑक्सीजन गैस नहीं है तो वो चीज़ कभी भी जलेगी नहीं। तो हमारे पास दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड, टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड। दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है फॉर द कंबशन ऑफ, फॉर द कंबशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन को जलाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहले नंबर पर स्पार्क इज नीडेड, स्पार्क इज नीडेड टू इनिशिएट। इनिशिएट का मतलब क्या होता है? शुरू करना। टू इनिशिएट कंबशन, कंबशन को शुरू करने के लिए स्पार्क की ज़रूरत होगी। सेकंड नंबर में ऑक्सीजन गैस। अगर ऑक्सीजन गैस होगी तो कोई भी चीज़ जलेगी, वरना कोई भी चीज़ कभी भी नहीं जलेगी। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में कोई भी चीज़ नहीं जलती। ऑक्सीजन गैस, स्पार्क, ये दो चीज़ें आपको चाहिए किसी भी चीज़ को जलाने के लिए। अच्छा, कंडीशन के बाद हमारे पास टाइप्स आ जाएगी कंबशन की। मेरे टाइप्स की बात की जाए तो हमारे पास कंबशन दो तरह की, एक होती है कंप्लीट कंबशन, एक होती है इनकम्प्लीट कंबशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंबशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंबशन। कंबशन की दो किस्में। पहली किस्म कंप्लीट कंबशन, मुकम्मल तौर पर किसी चीज़ का जलना, कंप्लीट कंबशन। और जो सेकेंड टाइप हमारे पास यह है इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंप्लीट कंबशन, नामुकम्मल जलना। अच्छा, कंप्लीट कंबशन पहले देखेंगे, बाद में इनकम्प्लीट कंबशन देखेंगे, इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, बात को ख़त्म कर देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्लीट कंबशन की। कंप्लीट कंबशन मतलब अगर कंप्लीट कंबशन देखी जाए, कंबशन की वो किस्म जो ऑक्सीजन की मुकम्मल मौजूदगी में हो, इसको कहते हैं कंप्लीट कंबशन। द टाइप ऑफ ऑक्सीजन या द टाइप ऑफ कंबशन, द टाइप ऑफ कंबशन, कंबशन की वो किस्म विच अक्कर, जो हो रही होती है, विच अक्कर, जो हो रही होती है इनकम्प्लीट। इन अलग है, कंप्लीट अलग है। अगर इन दोनों इकट्ठा कर दोगे मतलब बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। इन कंप्लीट, मुकम्मल सप्लाई में, इनकम्प्लीट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मुकम्मल सप्लाई में होती है। इसको हम नाम दे रहे होते हैं इज कॉल्ड कंप्लीट कंबशन। इसका अगर रिएक्शन देखा जाए ना, बड़ा आसान रिएक्शन है। किस तरह? बस ये रिएक्शन याद रखिएगा।
मीथेन को जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है, ये रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है? ये वाला रिएक्शन आपके घरों में हो रहा है। जो घरों में गैस आती है उसमें 85% ये वाली गैस होती है मीथेन। जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में उसको जलाते हो तो हमारे पास प्रोडक्ट बेसिकली दो तरह के बने होते हैं। बच्चे जब भी आप किसी भी चीज़ को जलाते हो ना, प्रोडक्ट दो ही बनेंगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी और साथ में वाटर होगा H2, और साथ में एक और चीज़ मान रही होती है वो है हरारत, हीट। इक्वेशन को अगर बैलेंस करना पड़ जाए तो हमें यहाँ पे 2 लग गए, यहाँ पे 2 लगाओ, यहाँ पे 2 लगा दो, ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई है। सही है। अगर कंप्लीट कंबशन होती है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर। चलो ठीक है, आप कहीं सारी बात आपकी मान लेते हैं। जब भी अगर किसी चीज़ को जलाते हैं तो 2 चीज़ें पैदा होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ठीक है ये गैस है निकलेगी, साथ में पानी भी पैदा होता है। याद रखिएगा आप किसी चीज़ को जलाते हैं वहाँ पानी भी पैदा हो रहा है। अगर ये प्रोमिनेंट देखना है ना, अगर किसी आप बाद दफ़ा इस तरह होता है, गाड़ी जो कार है ना अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से चलती है उसके सिलेंसर में से पानी निकल रहा होता है। शायद कभी देखा हो, अगर आप 2 कार आगे पीछे जा रही हो ना, उस सिलेंसर में पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप निकल रहा होता है। वो पानी होता क्या है कि पानी उसी सिलेंसर के अंदर वो ड्रॉप में कन्वर्ट होता है, कंडेंस होता है और नीचे आ जाता है। लेकिन ये घरों में काम नज़र नहीं आता। घरों में क्यों नज़र आता है? क्योंकि जो पानी बनता है वो वेपोरेट होकर बाहर निकल जाता है, बुखारात की फॉर्म में बनता है, मतलब पानी बन रहा होता है। आप किसी चीज़ को जलाते हो उस वक्त पानी बनता है, ये बात आपने जहन में रखनी है। अच्छा, ये वाला जो रिएक्शन है ना कंप्लीट कंबशन वाला, ये आपके ऑटोमोबाइल इंजन में हो रहा है। दिस रिएक्शन टेक प्लेस, दिस रिएक्शन टेक प्लेस, ये वाला रिएक्शन हो रहा होता है इन इंटरनल, इंटरनल कहते हैं अंदर, कंबशन जलाने वाला, इंटरनल कंबशन इंजन। इंजन के अंदर जो गैसें जल रही होती हैं, पेट्रोल को जला रहे होते हैं, उसमें यही वाला ENGINE इंजन, ये इंटरनल कंबशन इंजन में ये वाला रिएक्शन हो रहा होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं इनकम्प्लीट कंबशन की। इनकम्प्लीट नामुकम्मल जलने का अमल क्या होगा? नामुकम्मल, इनकम्प्लीट कंबशन, नामुकम्मल जलने का अमल। बच्चा अगर इनकम्प्लीट कंबशन की बात की जाए तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक प्रोडक्ट बनेगा, उसको अगर हम यूज़ लिखेंगे तब वहाँ पे भी लिखेंगे। तो हमारे पास इनकम्प्लीट कंबशन, यहाँ पे देखो, द टाइप ऑफ कंबशन विच अकर इन द कंप्लीट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। कंप्लीट की जगह पे आप क्या कर दोगे? इनकम्प्लीट। जो ऑक्सीजन की महदूद सप्लाई में हो, वो कंबशन जहाँ पे ऑक्सीजन आप थोड़ी सी मिकदार में दो सही, लेकिन कम मिकदार में दो, उसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट कंबशन। अगर आप ऑक्सीजन दोगे नहीं तो कंबशन भी होगी नहीं, कंबशन कभी भी नहीं होगी। सही है। तो यही बात हमने यहाँ पर लिखनी है, द टाइप ऑफ कंबशन, द टाइप ऑफ कंबशन occur in limited supply of oxygen, limited supply of oxygen, supply of oxygen, ऑक्सीजन की महदूद मिकदार में हो, इसको हम नाम दे रहे होते हैं, इज कॉल्ड इनकम्प्लीट कंबशन। इसको क्या नाम दे रहे होते हैं? इनकम्प्लीट कंबशन का नाम दे रहे होते हैं। इसका रिएक्शन की बात की जाए बच्चे, रिएक्शन इस तरह होगा। बच्चे जो मीथेन है ये रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई में, और हमारे पास प्रोडक्ट जो बने होते हैं वो होता है कार्बन ब्लैक, कार्बन मोनोऑक्साइड, और साथ में वाटर बन रहा होता है, और साथ में बन रही होती है हीट। हीट यहाँ पे बनती है। इक्वेशन को बैलेंस करना हो तो हम यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दो, 2 कार्बन आ गए। ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दो, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दो, 2 ऑक्सीजन, ये 3 4, 2 यहाँ पे लगा दो। ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। सही है, इक्वेशन क्या हो गई हमारी? बैलेंस हो गई है। 4 ऑक्सीजन, उस साइड में भी 4 ऑक्सीजन, 8 हाइड्रोजन है यहाँ पे, सॉरी 8 हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पे भी 8 पूरे करने के लिए 4 लगाओगे। 4 2 बार 8 9 10 ऑक्सीजन पूरे करने हैं, यहाँ 5 लगाओगे। अब सही है। अब बच्चे पता क्या कहते हैं? ये इक्वेशन बैलेंस की है। सर जी लो आपने यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ऐड किए, कम ऑक्सीजन यहाँ पे यूज़ हो रही है, यहाँ पे तो हमने 5 ऑक्सीजन ऐड किए हैं। आप इनके मिकदार पे ना जाओ,
ये तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हमने सारा काम किया है। तो अब यहाँ से नहीं पता कर सकते कि इक्वेशन से कहाँ पे लिमिटेड सप्लाई है और कहाँ पे फुल सप्लाई है। सही बच्चे, ये वाली जो चीज़ बनी है ना, इसको कहते हैं कार्बन ब्लैक। इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई में कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड, एंड वाटर आर फॉर्म्ड। तो ये वाली चीज़ें बन रही थी बच्चे, ये वाली चीज़ याद रखिएगा, ये वाली चीज़ है कार्बन ब्लैक। अच्छा, कभी किसी बिल्डिंग में आग लगे ना, तो एक खबर चलती है टीवी के ऊपर कि फला बिल्डिंग में आग लगी और दम घुटने की वजह से इतने अफराद की मौत होगी। अच्छा, अब उन्होंने ये नहीं कहा कि जलने की वजह से इतने अफराद की मौत हुई, वो मैक्सिमम टाइम, मेजॉरिटी ऑफ टाइम यही कह रहे होते हैं कि दम घुटने की वजह से मौत हुई है। तो वो क्या चीज़ होती है? भले जब इनकम्प्लीट क्या होता है, एक कमरे में आग लगी, आप देखो इसके इस साइड पे जब कोई बड़ी बिल्डिंग होती है ना, इसके इस साइड पे कमरे, इस साइड पे भी कमरे हैं, चारों तरफ कमरे हैं, तो इस कमरे के अंदर जो आग लगी है वो पहले क्या होगी, ये वाली कंबशन होगी, यहाँ पे कंबशन होने के बाद ऑक्सीजन गैस ये यूज़ होती रहेगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये वाली चीज़ें बनती रहेगी। एक वक्त आएगा कमरे के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार ऐसा ऐसा कम होनी शुरू हो जाएगी। जब कम होगी तो ये वाली कंबशन होनी शुरू हो जाएगी लिमिटेड सप्लाई में, और जब ये वाली कंबशन होगी तो यहाँ पे कौन सी चीज़ पैदा होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखिएगा, जब कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है, नुकसान तब होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है? इंसान के जिस्म में जाती है, इंसान के जिस्म में जाने के बाद सबसे पहले इंसान को बेहोश करती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, और एक वक्त आता है सांस ना आने की वजह, आपके जिस्म में ऑक्सीजन ना आने की वजह आपकी मौत हो जाती है। सही है, तो बेसिक वो होता है दम घुटने की वजह से मौत होती है। इसी तरह एक वाक़या हुआ मरी में, वो गाड़ी वगैरह सर्दियों में फंस गई, उन्होंने क्या किया जी, गाड़ी को दरवाजे वगैरह बंद करके अच्छे तरीके से बीच में हीटर चला लिया। वहाँ भी सेम काम हुआ। हीटर चलने की वजह से जो ऑक्सीजन गाड़ी के अंदर थी, क्योंकि अगर आप एक चीज़ को चारों तरफ से बंद कर देते हो, आप भी ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हो, आप ऑक्सीजन को लेके जा रहे हो अपने जिस्म में और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल रहे हो। एक वक्त आएगा आपके यहाँ पे अंदर वाली जो भी ऑक्सीजन होगी सारी ख़त्म हो जाएगी, और एक वक्त आएगा आपका दम घुटना शुरू होगा। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है ना, याद रखिए, जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, ये आपके जिस्म में जाती है, आपको फील नहीं होने देती, आपको बेहोश कर देती है, बेहोशी में आपकी मौत हो जाती है। सही है, तो इसी के हवाले से एक पास पेपर में क्वेश्चन भी आ चुका है, प्रूव दैट कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ साइलेंट किलर। साइलेंट किलर, साइलेंट का मतलब आपको पता है, खामोशी से मारने वाला। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी गैस है जो खामोशी से किसी भी चीज़ को किल कर देती है, मार देती है। तो ये साइलेंट किलर है। क्या है हमारे पास? साइलेंट किलर है, भाई ये याद रखना। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पे करेंगे वो यूज ऑफ मीथेन और इथेन है। यूज ऑफ मीथेन एंड इथेन। मीथेन का फार्मूला याद रखिएगा CH4 होता है, इथेन का फार्मूला CH3 CH3 या फिर C2H6, ये वाला फार्मूला इथेन का होता है। अगर आपको फार्मूला दे के पूछ ले राइट ऑन द यूज ऑफ CH4 एंड C2H6, तो भी घबराइएगा ना, उसका मतलब यही है मीथेन और इथेन के यूज लिख दो। सही है, स्टेटमेंट चेंज कर दे, आपको पता हो कि स्टेटमेंट चेंज किया है, इसका आंसर क्या आएगा। सही, स्टेटमेंट चेंज करना ये नहीं कि आप वहाँ मुँह उठा के बैठे रहो कि हमें ये वाली चीज़ पता नहीं है, ये बताई नहीं है, ये तो हमें पढ़ाई नहीं है, पूरी बुक में नहीं है। बुक में है, जो आगे जितने पेपर आने हैं आपको पता है कॉन्सेप्टिव आने हैं, थोड़ा बहुत वो स्टेटमेंट चेंज करेगा सिर्फ। क्या बच्चा इस जगह तक पहुँच सकता है इस स्टेटमेंट के थ्रू, वो कह राइट ऑन द यूज ऑफ CH4 एंड C2H6। आप कहें हमने पूरी बुक में ये चीज़ नहीं पढ़ी, यूज ऑफ हमने पढ़ी मीथेन इथेन के, ये मीथेन और इथेन ही है। सही बच्चे, सबसे पहला जो यूज़ है मीथेन और इथेन का, इसको फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इट इज यूज एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल इंजन, ऑटोमोबाइल
इंजन, ऑटोमोबाइल इंजन में इसको फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मतलब सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आपने पड़ी हुई है। बच्चे घरों में इसको कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज्ड, इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं फॉर कुकिंग एट डोमेस्टिक लेवल, एट डोमेस्टिक लेवल, डोमेस्टिक लेवल पर इसको कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? कुकिंग के लिए। अच्छा, लास्ट टाइम ना हमने एक चीज़ पढ़ी, तो उससे पहले ना एक और चीज़ समझ लो, मैं वही लिखो, उसके अंदर ये चीज़ आ जाएगी। हमने लास्ट टाइम हेलोजिनेशन पढ़ी। हेलोजिनेशन में हमने कहा जी एक क्लोरोमीथेन बनती है, डाइक्लोरोमीथेन बनती है, ट्राइक्लोरोमीथेन जिसका एक नाम था क्लोरोफॉर्म बनता है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और इसके अलावा इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं मीथेन को कार्बन ब्लैक बनाने के लिए। यही सारी बातें मैंने यहां पे लिखी हैं। मीथेन एंड ethane is used for the formation of क्लोरोमीथेन। ये सारे के सारे नाम पढ़े हुए हैं हमने। डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरो मीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, क्लोरो मीथेन। और ट्राइक्लोरोमीथेन को क्या नाम देते हैं? आगे ब्रैकेट लिख लीजिए, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल ये आम पीने वाली शराब है। मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल ETC। ये वाली चीज़ें तैयार करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एक और नाम यहाँ पे लिखना बोले, कार्बन ब्लैक भी लिख सकते हो, सही है। यहाँ पे ऐसा कर लो, एंड कार्बन ब्लैक, एंड कार्बन ब्लैक ETC। एक आधा नाम भूल सकता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन कुछ के हमने यहाँ पे यूजेज लिखना है। बच्चे सबसे पहले मैं बात करूँगा कार्बन ब्लैक की। भाई कार्बन ब्लैक पता है कहाँ पे इस्तेमाल होता है? मैंने बताया कार्बन ब्लैक बनता कब है? जो घरों में जब आग जलाते हैं ना, वो जो तवे के नीचे या तवे के नीचे जो कालक सी लग जाती है, या दीवार के नीचे जो कालक सी लगती है, वो बेसिकली कार्बन ब्लैक है। अब कार्बन ब्लैक को शू पॉलिश बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर प्रिंटर इंक, प्रिंटर के अंदर एक इंक इस्तेमाल की जाती है जिसे टोनर कहते हैं, वो वाली इंक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक इज यूज्ड फॉर शू पॉलिश, शूज पॉलिश एंड प्रिंटर इंक, एंड प्रिंटर इंक, और प्रिंटर इंक को बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सेकंड नंबर पे बेटे नेक्स्ट हमारे पास हमने यूजेज लिखने हैं इसके, ये क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड, क्लोरोफॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है, क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड एज अ जनरल एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक एजेंट। अच्छा, जनरल एनेस्थेटिक एजेंट कौन सी चीज़ होती है? ऐसी दवा जो बेहोशी के लिए इस्तेमाल हो, उसको जनरल एनेस्थेटिक एजेंट या एनेस्थेसिया, एनेस्थीसिया बाज़ दफ़ा लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, एनेस्थेटिक एजेंट भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब इसको बेहोश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये पुराने ज़माने में आपने कभी सुना होगा खबर वगैरह, तो बस में बैठ के गए तो किसी को जेब कतरे ने वो क्या किया जी, उसको रुमाल सुंघाया या कोई भी चीज़ इस तरह काम किया, उसको बाद में उसका स्टाफ भी गुजर, बाद में जाके होश आई, सही है। वो बेसिकली जो रुमाल सुंघाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये लिक्विड टाइप होता है क्लोरोफॉर्म। इसके ऊपर लगाओ, मुँह गाय करो, बंदा बेहोश हो जाता है, सही है।
तो इसको बेहोश करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके वजह सिर्फ एक ही यूज़ है, इसको सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कार्बन टेट्रा क्लोराइड फार्मूला CeCl4 is used as a solvent for many ऑर्गेनिक कंपाउंड मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हल करने के लिए इसको एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। किसके तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं? सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे जी बच्चे हमारे पास यूज ऑफ मीथेन एंड इथेन। सही है, तो कोशिश करो ये सारे जो भी यूज़ हैं, एक बात मेरी आज पहले से मान लेना, किसी भी चीज़ के यूज़ ऑफ मीथेन, इथेन, यूज़ ऑफ आगे एसिटाइलिन पढ़ना, यूज़ ऑफ इथेन पढ़ना, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल हो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन मैं बताऊँ ना बताऊँ, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सही है, बाद दफ़ा इनमें से पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड यूज एज ए जनरल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थेटिक एजेंट। तो याद रखिएगा क्लोरोफॉर्म ही ऐसा एक कंपाउंड है जो कि जनरल एनेस्थीसिया के तौर पर या जनरल एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर है? तो ये था जो हमारे पास रिएक्शन ऑफ अल्केन। अल्केन पूरा मुकम्मल हो गया। कल को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अल्कीन को। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।